तासी के व्याख्यानों से पता चलता है कि उर्दू की अदालती भाषा नियत हो जाने पर कुछ दिन सीधी भाषा और नागरी अक्षरों में भी कानूनों और सरकारी आज्ञाओं के हिंदी अनुवाद छपते रहे। जान पड़ता है कि उर्दू के पक्षपातियों का जोर जब बढ़ा तब उनका छपना एकदम बंद हो गया। जैसा कि अभी कहा जाए, राजा शिव प्रसाद और भारतेंदु के समय तक हिंदी उर्दू का झगड़ा चलता रहा। गासदत्तासी भी फ्रांस में बैठे बैठे इस झगड़े में योग दिया। ये अरबी फारसी के अभ्यासी और हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। उस समय के अधिकांश और यूरोपियों के समान उनका भी मजहबी संस्कार प्रबल था। यहाँ जब हिंदी उर्दू का सवाल उठता तब सर सैयद अहमद, जो अंग्रेज़ों से मेल जोल रखने की विद्या में एक ही थे, हिंदी विरोध में कौन था? सर सैयद अहमद विरोध में और बल लाने के लिए मजहबी नुस्खा भी काम में लाए। अंग्रेज़ों को सुझाया गया कि हिंदी हिंदुओं की ज़बान है जो बुत परस्त है और उर्दू मुसलमानों की, जिनके साथ अंग्रेज़ों का मजहबी रिश्ता है। दोनों सामी था या पैगंबरी मत के माने जाते हैं। माने अंग्रेज़ सामी और ये पैगंबरी मत के मानने वाले हैं। दोनों सामी या पैगंबरी मत के मानने वाले। जिस समय जिस गासदत्तासी ने संवत 1909 के आसपास हिंदी या उर्दू दोनों का रहना आवश्यक समझा था और कभी कहा था कि यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा भारी पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को भी भाषा या बोली कहना उचित नहीं है। क्या कहा था उन्होंने? यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा भारी पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को भी भाषा या बोली कहना उचित नहीं। वहीं गासदत्तासी आगे चलकर मजहबी कट्टरपन की प्रेरणा से सर सैयद अहमद की भरपेट तारीफ करके हिंदी के संबंध में फरमाते हैं, इस वक्त हिंदी की हैसियत भी एक बोली डायलेक्ट की सी रह गई है, जो हर गांव में अलग अलग ढंग से बोली जाती है। हिंदी उर्दू का झगड़ा उठाने पर आपने मजहबी रिश्तों के ख्याल से उर्दू का पक्ष ग्रहण किया और कहा हिंदी में हिंदू धर्म का आभास है। वह हिंदू धर्म जिसके मूल में बुत परस्ती और उसके अनुशासिक विधान है। इसके विपरीत उर्दू में इस्लामी संस्कृति और आचार व्यवहार का संयम है। इस्लाम भी सामी मत है और एकेश्वरवाद उसका मूल सिद्धांत है। इसलिए इस्लामी तहजीब में ईसाई या मसीही तहजीब की विशेषता पाई जाती है। ठीक है, क्या कहे? इसलिए वो बोले केशववादी हैं, इसलिए विशेषता पाई जाती है। आगे देखिए, संवत 1927 के लगभग व्याख्यान में गासदत्तासी ने साफ खोल कर कहा, मैं सैयद अहमद खां जैसे विख्यात मुसलमान विद्वान की तारीफ में और ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, ताकि भाषा और मुसलमानों के साथ मेरा जो लगाव है वह कोई छिपी हुई बात नहीं। मैं समझता हूँ कि मुसलमान लोग कुरान को तो आसमानी किताब मानते ही हैं, इलीस की शिक्षा को भी अस्वीकार नहीं करते, पर हिंदू लोग मूर्ति पूजक होने के कारण इलीस की शिक्षा नहीं मानते। परंपरा से चली आती हुई देश की भाषा का विरोध और उर्दू का समर्थन कैसे कैसे भावों की प्रेरणा से किया जा रहा है, यह दिखाने के लिए इतना बहुत है।
विरोध प्रबल होते हुए भी जैसे देश भर में प्रचलित अक्षरों और वर्णमालाओं को छोड़कर असंभव था, वैसे ही परस्पर से चले आते हुए हिंदी साहित्य को भी, अतः अदालती भाषा उर्दू होते हुए भी शिक्षा विधान में देश की असली भाषा हिंदी को भी स्थान देना ही पड़ा। काव्यशास्त्री प्रचुर परिमाण में भरा पड़ा था, अतः जिस रूप में वह था उसी रूप में उसे लेना ही पड़ा। गद्य की भाषा को लेकर खींचतान आरंभ हुई। इसी खींचतान के समय में राजा लक्ष्मण और राजा शिव प्रसाद मैदान में आए। तो यहाँ मैं ख़त्म करती हूँ। अगला दिन आपको पढ़ाऊँगी गद्य साहित्य का आविर्भाव, प्रकरण 2। अभी प्रकरण 1 जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। अपनी कहानी का आरंभ ही उन्होंने इस ढंग से किया था जैसे लखनऊ के भाड़ घोड़ा कूदते हुए महफिल में आते हैं। ठीक है, तो नमस्कार। आशा करती हूँ आप इसे सुनकर इसका लाभ